नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली बच्चे हैं और इनकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा और विश्लेषण बाद में करता हूँ। हथेली को एक नजर में देखता हूँ तो निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, अगर समय रहते ये अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें और अपनी मेहनत को दुगना कर लें और निश्चित तौर पे एकाग्रता के साथ ये उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े और साथ में इनको सही गाइड करने वाला व्यक्ति मिल जाए, एक सही रास्ते की और इनको ले जाने वाला मिल जाए, इनको गाइड करे, तो ये व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की करने वाला है। या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में इनको बहुत बड़ी उन्नति मिलेगी, या तो ये व्यापार करेंगे और व्यापार जगत में नामी गिरामी हस्ती ये बनने वाले हैं, अगर सही दिशा की तरफ इनको मोड़ा जाए तो। और इसके लक्षण इनकी हथेली में स्पष्ट तरीके से विद्यमान है। सबसे पहले देखेंगे एक कमी भी है, वो कमी बहुत बड़ा डाउनफॉल है इनके लिए। ये कमी है सूर्य की, ठीक। लेकिन इसी से बुध, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति से एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है इनकी हथेली में, जिसको हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे, इनकी ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे से बड़ी है, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली, यहाँ पे सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, और देवगुरु बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये एक राजयोग है जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। ये बताता है कि व्यक्ति अगर सही दिशा की तरफ काम करें, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले और अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ कर ले, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बहुत बड़ा कामयाबी हासिल होता है। किन क्षेत्रों में है? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का है, चिकित्सा का है, मैनेजमेंट का है, वाणिज्य का है, या कानून का क्षेत्र है। अब इस हथेली में एक और चीज है, 4 विशेष क्षेत्र इनके लिए पहले से तय है, अगर ये चलें उस रास्ते में। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक रेखा धीरे धीरे सूर्य की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। अभी यही है, बाद में ये बदल सकती है, हो सकती है ये भाग्य रेखा का सहारा बन जाए, लेकिन अभी सूर्य रेखा है। और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है शनि का। अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपनी मेहनत करते हैं, तो इन क्षेत्रों में ये रेखा आपको सफलता दिलाएगी। इसके अलावा जीवन काल में ये आपको थोड़ा रहस्यमय बनाएगी, कोई समझ नहीं पाएगा आपको, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी जीवन भर, अगर ये बदलाव न करे तो। लेकिन संत जैसा प्रवृत्ति, तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान रहेंगे। वहीं पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य का प्रभाव तो है ही, ठीक। और शनि का प्रभाव पड़ने के कारण ये भी है कि आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आपका जन्म हुआ है। अब बृहस्पति पे चले जाएं, बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की सोच रहे होंगे, बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। काउंसलिंग का काम करने की भी सोच रहे होंगे, तो सफलता पूर्वक कर सकते हैं। आपका उठना बैठना आगे चलकर बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, ये स्पष्ट ये लकीरें कह रही। कौन से 4 क्षेत्र बताइए मैंने? मैनेजमेंट, जुडिशरी, शिक्षा और काउंसलिंग। और बाकी क्षेत्र कौन से गिनाए हैं? शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, कुछ मामलों में
राजनीति है। अब आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, अब आपको तय करना है कि वास्तव में आपने किस तरफ जाना है और करना क्या है, ये तय आपको करना है। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है, उससे पहले एक चीज बता दूं। यहाँ पे अगर आप जीवन रेखा को देखते हैं तो अंत में दो भागों में विभक्त है। ये बहुत बड़ा शुभ चिन्ह है, बहुत बड़ा शुभ चिन्ह है। लेकिन जन्म स्थान से दूर आपको तरक्की मिलेगी, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं मिलेगी जितनी होनी चाहिए। दूसरी बात, हो सकता है प्रारंभिक दौर हल्का फुल्का संघर्ष से युक्त रहे, ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ज्यादा संघर्ष करना पड़ा किसी चीज को पाने के लिए। हो सकता है कई बार आपको उतार चढ़ाव भी झेलने पड़े, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़े, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते पे हर सुख का आप भोग करेंगे, हर सुख को आप जो है अपने जीवन काल में भोगेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, आपको यात्राओं का बेहतरीन लाभ मिलेगा। लंबी और हवाई यात्राएं, छोटी यात्राएं, हर यात्राओं का लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के निश्चित तौर पे मालिक बनेंगे। आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा धन कमाएंगे। करोड़पति तो बनना ही बनना है, आपने कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक पौरवा, दो पौरवा और तीन पौरवा जबरदस्त है। ये इंगित कर रहा है एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा, ये लिख के रख लें आप, इस चीज को लिख के रख लेना। आपको अपने जीवन काल में एक समय ऐसा आएगा कि अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। आप धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन ईगो आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी, इससे संभल कर चलना है। लेकिन आप धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए ये अंगूठा खासकर क्योंकि शुक्र से जुड़ा हुआ है, ऐश्वर्य के ग्रह से जुड़ा हुआ है, लग्जरी के ग्रह से जुड़ा हुआ है, चकाचौंध देने वाले ग्रह से जुड़ा हुआ है, ग्लैमर को देने वाले ग्रह से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि धन के लिए बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीजों में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी यहाँ पे दिखा रहा है। और खासकर शादी होने के बाद भाग्य योग का निर्माण बन रहा है। यहाँ पे भगवान शंकर की विशेष कृपा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 36वें वर्ष से भाग्योदय अपने स्तर पे आना शुरू हो जाएगा। 45वें वर्ष में शानदार भाग्योदय है, फिर 57वें वर्ष में आपके जीवन में एक स्वर्णिम युग आ रहा है। चलते हैं, आपके सवाल ले लेते हैं। 12th में है, थोड़ा जिद्दी है, आगे भविष्य कैसा है, नीट की कोचिंग कर रहा है। नीट मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा पता नहीं है, मेरे ख्याल से मेडिकल लाइन के लिए शायद होता होगा। तो इनका जो बृहस्पति है वो बहुत शानदार है। देखो, ये बच्चा दिखने में, पढ़ने में कैसा भी लगे, चाहे लापरवाह लगे, चाहे कुछ लगे, लेकिन बृहस्पति इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहां पे उभरने की बात है, ये शिक्षा दीक्षा में इतना तो कर ही लेगा कि आगे सफल हो जाए, अपने जीवन को बेहतरीन रखे। तो ये सफलता के गुण है, ये निश्चित तौर पे सफल होगा। लेकिन एक डाउनफॉल है यहाँ पे, इसका सूर्य इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसकी बच्चे के लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूं, किसी भी तरह से मना के करवा लीजिएगा इनसे, बहुत जरूरी है। क्योंकि सूर्य इनको थोड़ा तकलीफ दे, जो जिद्दीपन इनके अंदर है ना, वो सूर्य और चंद्र के कारण है। ठीक, बाकी ये लड़का अंदर से पढ़ने में बहुत अच्छा है। अगर एक बार ये ठान ले न, तो ये कुछ भी कर सकता है। और पिता के साथ जो मतभेदता है ना, ये इसके कारण है। 10th में इनके पापा ने कहा कि 50% नंबर नहीं आएंगे,
और इनके 80% आ गए। तभी से पिताजी से नहीं बनती है। आगे जीवन कैसा रहेगा, नौकरी करेगा या डॉक्टर बनने के योग है। देखिएगा भाई, इसके दो योग हैं, मैंने पहले बता दिया। या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में इसका योग बन रहा है, और 4 क्षेत्र इसके लिए बहुत अच्छे हैं जो मैंने बताया है। ठीक, बाकी जो डॉक्टरी है वो बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति इनका ऑलरेडी पुष्ट और बुलंद अवस्था में है। अगर ये अपनी मेहनत को दोगुना कर ले, लक्ष्य का निर्धारण कर ले और एकाग्रता के साथ काम करे तो सरकारी बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, या अपना बड़ा हॉस्पिटल ये खोल सकता है। अपना बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप में मत करना, इस बात का ध्यान रखना। और जन्म स्थान से थोड़ा दूर करना, जन्म स्थान में नहीं करना है, नहीं तो अपने जीवन में वो स्थिति नहीं पाएंगे। देखिएगा, जीवन में ब्रांड बनना है, धन कमाना है, प्रसिद्धि की प्राप्ति करनी है, कार्यों में विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए, नाम चाहिए और यश चाहिए, तो आपको अपने सूर्य को ठीक करना होगा। आपका सूर्य ठीक नहीं है, सब कुछ होते हुए भी सूर्य ठीक नहीं है। बाकी आपका ये देखिएगा बहुत अच्छी स्थिति में है, जहां आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आरोग्य बहुत अच्छा रहेगा, तंदुरुस्ती आगे चलकर बहुत अच्छी रहेगी, वहीं अच्छी संपत्ति और धन के मालिक बनेंगे। वहीं तीसरी रेखा बता रही है कि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख अपने जीवन काल में जरूर मिलेगा। तीसरा ये बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण एक बहुत अच्छी विद्या और बहुत ही अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सिर्फ एक ऐसा योग है शुक्र में जो अंगूठे पे बनता है, ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है और ऐसे लोगों को देखा है जो कई हजार करोड़ के मालिक हैं, व्यापारी हैं। भले ही लेट जो है इनको सफलता मिलती है, लेकिन ये व्यक्ति जो है कई हजार करोड़ का मालिक बनेगा अगर सही दिशा की तरफ इसको गाइड किया जाए, इसको प्रोत्साहन दिया जाए और इसके सूर्य को बुलंद किया जाए, सूर्य के दोष को खत्म किया जाए। और भगवान शंकर इसके इष्ट है, मां पार्वती इसकी जो है अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की इनको प्राप्ति होगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज जरूर इनके साथ रहने वाली है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा रहेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का भी निश्चित तौर पे मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन कभी कभी प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, हमेशा ज्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व रहेगा और मन एकाग्रचित कम हो पाएगा। लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ज्यादा बनी रहेगी। आगे चलकर भाग्य योग का निर्माण है, कोई काउंसलिंग का काम, शिक्षा का काम ये अगर करे तो भाग्य इनका बड़ा बुलंद दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे शुक्र भी इनका बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिएगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है बहुत ज्यादा आकर्षण भी इनका रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन है, चाहे अल्ट्रा लग्जरियस जीवन में है, ये शुक्र इनको आगे चलकर ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा, चमक धमक देगा और इनकी पर्सनैलिटी को बेहतरीन तरीके से निखारेगा। क्यों? देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। इनकी हथेली में
शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको निश्चित ही ये तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी बनी रहेगी। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।